हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रोनाउन। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं और सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। दोबारा आपको कभी भी नाउ प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए, समझिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। देखिए, तो बेटा मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है ना। पहले हम ये समझ लेते भाई कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, तो प्रोनाउन क्या होता है पता है क्या आप लोगों को, है ना। मैं सिर्फ हिंदी में अर्थ पूछ रहा हूं। तो प्रोनाउन, शायद आप में से कई लोग बताएंगे कि सर प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, है ना। यही कहोगे आप कि सर प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। बिल्कुल। तो प्रोनाउन मतलब क्या होगा बेटा? सर्वनाम। क्लियर है। अब करता क्या है ये, यूज क्या होता है, ये भी तो एक सवाल है भाई। प्रोनाउन तो सर आपने बता दिया, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, लेकिन काम क्या करता है, कैसे यूज होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। जी हाँ, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं और सारे रूल्स हम कवर करेंगे एक एक करके। तो पहली बात समझ में आई, प्रोनाउन मतलब क्या होता है। तो प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, है ना। अब ये काम क्या करता है, ठीक है। देखो, अब ये काम क्या करता है पहले ये समझ लो, ठीक है। जैसे यहां आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, है ना। यहां पर आपको दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। क्या लिखा है पहले सेंटेंस में? देखें, तो पहले सेंटेंस में लिखा है यहां पर कि विजय फेल्ड, कॉमा, स्मिथ डिड नॉट स्टडी, है ना। चलो तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इन दोनों सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दोनों सेंटेंस से चेक करने हैं आपको कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो तो फाइंड कर लीजिए, सोचिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये चीज और कैसे हमें इजी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, दो सेंटेंसेस से पहला लिखा है यहां पर विजय फेल्ड, कॉमा, विजय डिड नॉट स्टडी। सेकंड दिया है विजय फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। क्लियर है। तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई विजय फेल हो गया क्योंकि, है ना, कॉमा लगाए, विजय ने पढ़ाई नहीं की। दूसरा सेंटेंस, विजय फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अब डिफरेंसेस क्या है? तो आप बोलोगे सर, देखिए, तो पहला सेंटेंस यदि हम यहां पर देखें तो विजय फेल्ड लिखा है, ये पहला है, बीच में कॉमा लगा। सेकंड सेंटेंस है विजय डिड नॉट स्टडी। दूसरे सेंटेंस में लिखा है विजय फेल्ड और यहां पर कॉमा, यहां पर क्या है, कॉमा लगा के यहां पर बिकॉज दिया है। तो ये तो अपनी जगह कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये अलग चीज है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, ही दिया है ना। तो यहां आप देख रहे हैं विजय हटाकर यहां पर क्या दिया है, ही दिया है। क्लियर है यहां तक? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को कि भाई सेकंड वाले सेंटेंस में क्या दिया है, विजय हटा दिया है और उसकी जगह पर क्या दिया, ही दिया है। क्लियर। तो दो सेंटेंसेस है, पहला हमको दिया है विजय फेल्ड, कॉमा, विजय डिड नॉट स्टडी, और बेटा दूसरा दिया है विजय फेल्ड, कॉमा, ही डिड नॉट स्टडी, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में आप देखते हैं, दोनों को जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमको समझ में आता है सेकंड वाले सेंटेंस में एक बार जो सब्जेक्ट था हमारा विजय, उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह पर हमें क्या दिया है, ही दिया है। और ये जो ही है, यही हमारा क्या कर रहा है, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। यही ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। मैंने बोला दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, पहले सेंटेंस में विजय आ रहा है, वापस से सेकंड सेंटेंस में पहले के सेकंड सेंटेंस में विजय लिखा है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड सेंटेंस पढ़ते तो यहां पर इसने बोला विजय फेल हो गया क्योंकि उसने क्या किया, उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो यहां ही जो यूज हो रहा है यही हमारा प्रोनाउन है ना। तो अब इसमें नई चीजें क्या क्या समझ में आई पहले वाले सेंटेंस में, कि जो विजय है ये हमारा क्या है, नाउन है। वापस से सेकंड सेंटेंस में विजय दिया, ये भी नाउन है। तो हम बोल सकते हैं नाउन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, नाउन, नाउन रिपीट हो रहा है। नाउन बार बार यूज हो रहा है सेंटेंस में, है ना। और सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ, विजय को एक बार रोक दिया, इस नाउन को के रिपीटेशन को रोक दिया किसने, ही ने। और ये जो ही है ये यूज हुआ है किसके लिए, इस विजय के लिए।
है ना। तो विजय फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। उसने मतलब किसने? विजय के बारे में बात हो रही। तो सर्टनली यहां पर हम बोल सकते हैं कि ही जो है ये प्रोनाउन है, ये किसके रिपीटेशन को रोक रहा है? विजय के। तो हम बोल सकते हैं नाउन जो है ये क्या करता है, जो प्रोनाउन होता है ये क्या करता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। तो क्लियर हुई बात यहां तक? समझ में आया एग्जाम्पल से कि प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, है ना। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है ना। चलो, तो ये सेंटेंस क्लियर है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को कि क्या है? प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? सेंटेंस में प्रोनाउन की रिपीटेशन, सॉरी, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज हम करते हैं वही कहलाते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। क्लियर। तो ये तो पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक डेफिनेशन, ताकि आपको क्लियर हो सके कि डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत इजी है, सिंपल भाषा में नाउन की जगह पर जिन शब्दों का उपयोग हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का यूज हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा, है ना। तो डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोनाउन की टाइप्स की, है ना। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं इसे हम समझेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। तो प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो पहला पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा आएगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। तो याद रखिए पहला प्रोनाउन कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आता है कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर सेल्फ प्रोनाउंस। थर्ड नंबर पर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथे पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और सिक्स पे इंडेफिनिट। फिर आता है सेवन पे इंट्रोगेटिव, और एट्थ पे इंफेटिक, और नाइन नंबर का होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इंफेटिक, और लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस के टाइप्स है, तो इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़िए। अब देखें, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है यहां तक? तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है भाई पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, है ना। देखिए तो क्या क्या है इसमें, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उसको बताने के लिए, है ना, उसको बताने के लिए या उसे शो करने के लिए, है ना, शो करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा भाई? ऐसा प्रोनाउन जो क्या है सामान्यतः किसके लिए यूज होता है? या तो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। अब इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आ जाएंगे ये देख लीजिए, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे वी, यू, ही, शी, इट, नेम, मी, माई, ये सारे हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम पर्सनल प्रोनाउंस में लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन बहुत इजी है, जहां पर किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के लिए यूज करना हो या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना हो किसी प्रोनाउन का, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। देखिए तो एक चार्ट समझिएगा यहां पर, क्योंकि पूरा प्रोनाउन इसी पर बेस्ड है, क्योंकि आगे हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे इस पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं और इसमें इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या दिया है देखिए, पहला, ये आप देख रहे हैं चार कॉलम है, ये पहला दिया है सब्जेक्टिव केस, दूसरा दिया ऑब्जेक्टिव केस और एडजेक्टिव केस, और लास्ट वाला प्रोनाउन केस।
तो 4 केसेस होते हैं प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन में 4 कॉलम आपको याद रखने हैं, है ना। पूरा प्रोनाउन बेटा इसके ऊपर ही है और यदि आपने इसे याद नहीं रखा तो फिर आपसे प्रोनाउन कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको क्या है। तो ये सभी चीजें किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में है ना। तो देखिए सब्जेक्टिव केस, यदि मैं आई की बात करूं सब्जेक्टिव केस होता है ये, है ना। ये सारे सब्जेक्टिव केस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव, इधर वाले एडजेक्टिव, और ये प्रोनाउन केस है। तो देखिए आई सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। इसका एडजेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, आई का एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माय। उसी तरह यदि मैं कहूं आई का प्रोनाउन केस क्या होगा तो माइन हो जाएगा, है ना। वी होता है सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। वी का एडजेक्टिव केस होता है आवर, और वी का प्रोनाउन केस आ जाएगा आवर्स। उसी तरह यदि हम शी की बात करें तो शी हमारा सब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। उसी तरह एडजेक्टिव केस की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, हर्स, है ना। शी का हम प्रोनाउन केस क्या होता है जो हम लिख सकते हैं वो क्या है, हर्स, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस और प्रोनाउन केस, ये चार्ट बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका। ही सब्जेक्टिव होता है, ही का ऑब्जेक्ट भी हिम हो जाएगा, ही का एडजेक्टिव केस हिज होता है और प्रोनाउन भी हिज ही होगा। दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और दे का एडजेक्टिव केस देयर। दे का प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, देयर। क्लियर है यहां तक। यू सब्जेक्टिव केस में आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस योर होगा, एडजेक्टिव भी योर होगा, लेकिन प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, योर्स होगा। क्लियर है यहां तक। तो बेटा ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन केस क्या होते हैं, इसे अच्छे से याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है इट। इट सब्जेक्टिव केस है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, एडजेक्टिव केस भी इट्स ही होगा। क्लियर है। तो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन केस क्लियर हो गए आप लोगों को, इन्हें आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। देखिए तो पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यदि कोई प्रोनाउन, है ना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया हो तो उसके लिए हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। देखो तो ये जो सब्जेक्टिव केस आप देख रहे हो ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी ने बोल दिया नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो भैया नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं और सब्जेक्टिव केस को ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रूल में बोला है जब भी यदि किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो वो हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। किस में यूज होगा बेटा, सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। देखिए तो ये फर्स्ट रूल हम पढ़ रहे हैं। दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको। पहला लिखा है हिम वेंट टू चेन्नई बाय ट्रेन, वो चेन्नई गया ट्रेन से। और सेकंड दिया है ही वेंट टू चेन्नई बाय ट्रेन। इनमें से क्या आएगा, है ना। तो ही वेंट टू चेन्नई बाय ट्रेन, तो वो चेन्नई गया है ट्रेन से, ठीक। दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है, तो देखिए आप सर्टेनली कहेंगे सेकंड वाला सही है सर और फर्स्ट वाला रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो हिम है ये सब्जेक्ट की जगह पर है अभी, और ये गलत केस में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, और ये वाला क्या है, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। या फिर हम इसे नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है। तो जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करना हो तो हम हमेशा प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। क्लियर है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। क्लियर है। तो बेटा यहां तक हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में और भी कई सारी चीजें हैं, तो पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसके आगे के रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।